विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आत्सुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के साधन पाद के 5वें सूत्र अविद्या के स्वरूप पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें सूत्रकार ने कहा अनित्य शुचि दुखानात्म सुनित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। अनित्य में नित्य दर्शन करना, असुचि में शुचि यानी कि अपवित्र में पवित्र दर्शन करना, और जो दुख है उसमें सुख देखना, और जो अनात्म है जड़ है उसको चेतन समझना, चेतनवत व्यवहार करना, ये अविद्या का स्वरूप है। जिसमें विगत कक्षा में हमने अनित्य में नित्य पर विचार किया था। असुचि में शुचि का किस प्रकार से भान होता है और वो अविद्या का रूप ले लेती है, उसके विषय में भाष्यकार ने एक वाक्य कहा था, और उसमें कहा कि स्थान से इस शरीर के संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा संसार शरीर से ही शुरू होता है, इसलिए सबसे पहले शरीर पर चिंतन किया जाता है, फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो शरीर को स्थान की दृष्टि से कहा गया कि शरीर अपवित्र है। कहाँ से उत्पन्न होता है? माँ के उदर से उत्पन्न होता है। तो माँ का उदर कैसा है? तो वो अपवित्र स्थल है। उसके कारण भी इसमें अपवित्रता आती है। और दूसरी बात कही कि बीज से, इसके जो कारण रजवीर है माता पिता के, वो भी घृणित है, वो भी अशुद्ध है, अपवित्र है। उसको भी छूने इत्यादि मात्र से सद्य स्नान करना पड़ता है। इसलिए वो जिसका मूल ही अशुद्ध है उसको कैसे हम शुद्ध माने? उससे जो उत्पन्न है, उसी पर जो खड़ा हुआ है, टिका हुआ है, उसको हम कैसे उसको शुद्ध मान लेते हैं? तो कह रहे हैं कि स्थान के कारण भी अशुद्ध है शरीर, बीज के कारण भी अशुद्ध है शरीर, और ये शरीर जो रस रक्त मांस अस्थि आदि से बना हुआ है, ये भी सब क्या है? ये भी सब अपवित्र है। ये भी सब अपवित्र है, स्वरूपतः अपवित्र है। और फिर कहा कि सेंदनाथ, सेंदनाथ का मतलब इसके अंदर से पसीने मल मूत्र इत्यादि का निकलना होता है, और सब क्या है? सब अपवित्र है। चाहे मल हो, मूत्र हो, पसीना हो, गंदगी है नाक से, आँख से, कान से, मुख से, ये सब जो निकलते हैं ये सब क्या है? मल ही तो है, अपवित्र ही तो है, जिसको साफ करने से, जिसको छूने से बार बार साफ करना पड़ता है, हाथ धोना पड़ता है, नहाना पड़ता है। तो वो सब उसके निकलने के कारण, मलमूत्र आदि का स्वेद होने के कारण, निस्संदन होने के कारण इसको अपवित्र माना जाता है। और फिर कहा निधनादपि, अंत में क्या होता है? मर जाता है। और मरने के बाद, मरने का तात्पर्य यहाँ पर मरने के बाद उसका सड़ान सड़ने लगता है, बदबू मारने लगता है। इससे भी वो शरीर जो है अशुद्ध ही है ऐसा प्रतीत होता है। वो तो आत्मा की चेतनता है, क्योंकि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, नित्य शुद्ध आत्म तत्व है, उसमें कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। उसके संसर्ग मात्र से ये उतना दुर्गंध नहीं मारता जितना मरने के बाद मारने लगता है। वो किसका प्रभाव है? वो शुद्ध चैतन्य का प्रभाव है, कि शुद्ध चैतन्य की इतनी महिमा है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा की तरफ लौटिए, आत्म सन्मुख होइए, क्योंकि जिस आत्मा के संपर्क से ये अधम शरीर मलमूत्र का भांड जो है सड़ता गलता नहीं है, उस रूप में उसको बनाए रखता है कम से कम। बाकी सब मलमूत्र आदि तो चलो तो शरीर का धर्म है, लेकिन बाकी शरीर को जो है सड़ने गलने से जो बचाता है वो कौन है? आत्म तत्व ही तो है। इसलिए उस शुद्ध आत्म तत्व के प्रति आकर्षण क्यों नहीं होता? ये महर्षियों के वेदना है कि दुर्गंध युक्त मलिन शरीर में जितना आकर्षण होता है, शुद्ध चैतन्य में आकर्षण क्यों नहीं होता है? तो सब कारण यही बता रहे हैं कि सब अविद्या आदि के कारण होता है। तो इस प्रकार से, और इस शरीर को
पंडितों ने बार बार अशुद्ध ही माना है कि क्योंकि इसको धोना, पोंछना, नहाना पड़ता है, बार बार नहाना पड़ता है, रोज नहाना पड़ता है, इस कारण से भी इसको अशुद्ध माना जाता है। तो इस प्रकार से कितने कारण हैं इसके अशुचि होने में, अपवित्र होने में, घृणित होने में, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, उसके लिए एक उदाहरण दिया महर्षि ने कि इति अशुचौ शुचि ख्यातिर दृश्यते। इस अशुचि शरीर में, शरीर के विषय में कह रहे हैं, इस अशुचि शरीर में शुचिर ख्याति दृश्यते, यानी कि पवित्रता का ज्ञान कैसे लोग कर लेते हैं। नवेव शशांक लेखा कमनीया यम कन्या मधु अमृता वयव निर्मितेव चंद्रम भित्वा निसृतेव जायते नीलोत्पल पत्रायताक्षी हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम जीवलोकम आश्वासयन्ती इव इति कस्य केन अभिसंबंधो। कह रहे हैं कि एक स्त्री के विषय में कह रहे हैं, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष समझ लेना चाहिए कि एक कमनीय कन्या कैसी है, शशांक लेखा, जैसे चंद्र की रेखाएं होती हैं, चंद्र के जो बढ़ना घटना है, इस प्रकार से ये कमनीय है, वर्णीय कन्या है। और इसके अवयव, इसके गात्र कैसे बने हैं, मानो मधु और अमृत से बने हुए हैं इसके गात्र, शरीर। और कहाँ से आई है, तो कह रहे कि चंद्रम भित्वा निसृते वजायते, ऐसा लग रहा है कि ये चंद्र को फाड़ करके निकली है। और कैसे आंखें हैं इसकी, नीलोत्पल पत्रायताक्षी, नीले कमल के पत्र के समान इसकी आंखें हैं। और कैसे कह रही, तो हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम, हाव भाव से, हाव भाव श्रृंगार आदि रसों के माध्यम से वह जीव मात्र को बड़े तृप्त कर रही है। तब महर्षि कह रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, कस्य केन अभिसंबंध होती। ये देखिए कहाँ कैसे संबंध बना दिया लोगों ने। इन साहित्यकारों के भी गजब महिमा है कि ऐसे अशुचि शरीर, जिसको अभी बताया कि क्या क्या इसमें गंदगी है, और उसको शरीर से कहाँ जोड़ दिया, कहाँ शुचि पदार्थ और कहाँ अशुचि पदार्थ, और दोनों के जोड़ करके और कह दिया कि तो वैसे ही है। और ऐसा करने से क्या कहते हैं, भवती चैवम अशुचौ शुचि विपर्यास प्रत्ययति। यही जो है अशुचि में शुचि का विपर्यास ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो इस प्रकार के जब कहते हैं तो क्या होता है, कहने के प्रभाव पड़ते हैं। जब इस प्रकार के शास्त्रों में ऐसी बातें जब कही जाती है तो सुनने वाले को उपादेय दृष्टि होती है। उपादेय का मतलब कि ग्रहण करने योग्य है, ऐसा उसके अंदर विचार आता है। जैसे किसी चीज़ को बार बार अच्छा ही प्रस्तुत की जाए, उसकी बुराई ना बताई जाए, तो आकर्षण होता है, उसको पाने की आकर्षण होता है। और जब उसके स्वरूप का कथन महर्षि कर देते हैं दर्शन शास्त्रों में, तब घृणा होने लगती है। जब किसी को बता दिया जाए, कोई हाथ में ऐसा पात्र दिया जाए, उसको बढ़िया पात्र, उसको बढ़िया से पैक किया गया हो और उसको दे दिया जाए हाथ में, कहे कि इसको लीजिए, और फिर बताया जाए कि इसमें जो है मल है, इसमें मल भरा है। अब उसकी क्या स्थिति होगी, जैसे ही वो जान लिया और तुरंत उसको फेंकेगा। अब उसको पात्र नहीं दिखाई दे रहा है, अपितु तो उसके अंदर विद्यमान मल पर स्मृति उसकी चली गई, इसलिए वो तुरंत फेंकेगा उसको। ऐसे ही दर्शन शास्त्रकारों की जो दृष्टि है, वास्तविक जो दृष्टिकोण है, वो तो यही है कि ये शरीर जो है अंदर क्या भरा पड़ा है। जैसे ही मल की स्मृति आती है, वो कांप जाता है, घृणित हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे इसके पास भी कैसे बैठ सकता हूँ। क्योंकि जो अपने ही शरीर को नहीं झेल पा रहा है, उसी में रोज दुर्गंध हो रही कर है, दूसरे के शरीर के कैसे समीप भी जा सकता है। वो इतना धो पोछ करके रखता है, 2 बार स्नान करता है, कितना शुचिता में रहता है, तो वैसे व्यक्ति कभी भी दूसरे शरीर के साथ संसर्ग की भावना, उनके निकट भी जाने की भावना उनकी खत्म हो जाती है। इसलिए आगे बताया जाएगा शौच का क्या फल है। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। शुचिता का फल होता है कि बार बार हम शुचि में रहते हैं तो शुचिता की प्रतिष्ठा हो जाती है, सदैव हम शुचिता का ध्यान रखते हैं, तो उसका फल ये होता है कि दूसरे के शरीर के साथ समीप बैठने, उसके संसर्ग करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। तो कैसे कैसे कह रहे हैं महर्षि की अशुचि पदार्थों को शुचि से जोड़ देते हैं लोग। एतेन अपुण्य पुण्य प्रत्यय तथैव अनर्थे चा अर्थ प्रत्यय व्याख्यात। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अशुचि में शुचि का दर्शन कहा है, उसी प्रकार
पाप में पुण्य, अनर्थ में अर्थ, जो अनर्थवान है, जो हमारे लिए अकल्याणकारी है, उसमें कल्याण की भावना सोच लेना। इसकी भी व्याख्या इसी में समझ लेनी चाहिए। तो ये हो गया अशुचि में शुचि दर्शन। इसी प्रकार से जो तीसरा कथन है, दुख में सुख का दर्शन। दुख में सुख का दर्शन क्या है कि जो सारे विषय हैं जिसे हमें सुख मिलता है, जो जिसमें हम भोग विलास करते हैं, वो रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, इन इंद्रियों के माध्यम से जो हमें सुख मिलता है, उनका अंत में परिणाम क्या है? तो कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुख रगुण वृत्ति विरुद्धाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। आगे कहेंगे कि ये परिणाम दुख है, इसका ताप दुख है, संस्कार दुख है, गुण वृत्ति विरोध है। ये 4 दुख बताए वहां पर कि क्षणिक सुख दिख रहा है, लेकिन एक मूल में भी दुख है, परिणाम में भी दुख है, सब दुख ही दुख है। पूरा यदि जोड़ घटाव किया जाए कि एक सुख की प्राप्ति के निमित्त से आपने क्या क्या पाया, तो पता चलेगा दुख ही ज़्यादा पाया। और उसी क्षणिक सुख के लिए लोग लालायित रहते हैं। तो कह रहे हैं ये क्या है? अविद्या है। दुख में सुख को देख रहे हैं। वह जो आने वाला दुख है उसको ध्यान नहीं देते। और इससे पहले भी दुख था, सुख को न प्राप्त करना ये भी तो दुख था। जिस समय कोई धन आदि की प्राप्ति नहीं हो रही, स्त्री आदि की प्राप्ति जिस व्यक्ति को नहीं हुई है, उससे पहले भी तो अपने आप को दुखी मान रहा था, और शादी हो जाने के बाद भी दुखी ही मानता है। तो सुख उसको कब मिला? सुख की तो क्षणिक कालावधि है। तो इस प्रकार से ऐसा क्यों समझ ले कि इससे हमें सुख मिलेगा? अभी तो एक संसार का धर्म है, इसको निर्वाह करिए। इस भाव से यदि कोई करे तो फिर तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन बात वहां फंस जाती है कि सुख लेने की भावना हो जाती है संबंधों में, वस्तुओं में, तब जाकर के गड़बड़ हो जाता है। एक धर्म है, एक हमारा कर्तव्य है, एक व्यवस्था है, ये करना ही पड़ता है, हमारा धर्म है। सुख लेना हमारा धर्म नहीं है, अपितु इस परंपराओं का निर्वहन करना हमारा धर्म है, जिससे कि ये सृष्टि, ये जगत सुंदर बना रहे, चलता रहे। इस ध्येय से यदि किया जाए संबंधों का निर्वाह, तब तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जहां सुख की कामना आ जाती है कि इससे हमें सुख मिलेगा, ये हमको सुख देगा या देगी, तब गड़बड़ हो जाता है। वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाता है। अरे सुख तो परमात्मा देंगे, इनमें कहाँ सुख है? विषय में कहाँ सुख है? विषय में जो सुख है वो क्षणिक सुख है। वो भी सुख कहाँ से आया? कहते हैं सुखद तो कहाँ से आया? वो ब्रह्म से ही तो आया, परमात्मा से ही तो आया। इसलिए जो सुखों के आधार हैं, परम सुखास्पद है, उनके शरण में जाना चाहिए, उनको ही एकमात्र अपने कल्याण का आश्रय समझना चाहिए। लेकिन हम उनको छोड़ करके तदभिन्न समस्त वस्तुओं में आसक्त रहते हैं, जो दुख के ही कारण है। सुख के आधार परमेश्वर हैं, उनके प्रति जाना चाहिए, विद्या है। लेकिन उनको छोड़ करके जो दुखमय जगत है, उनके साथ आसक्त होकर उसमें सुख लेने की इच्छा करना, यही अविद्या है। और फिर कहा कि अनात्मसु आत्मख्याति। जो अनात्म पदार्थ हैं, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्या है? अनात्म तत्व है। लेकिन जब ये चेतन के संपर्क में आते हैं तो चेतन वध हो जाते हैं। अचेतनम चेतनावदीव लिंगम सांख्य कारिका में हमने पढ़ा था। तो अचेतन जो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, अहंकार है, ये चेतनवत आभासित होने लगते हैं। और जैसे ही चेतनवत आभासित होने लगते हैं तो मन में जो विकार आता है वो कहते हैं कि आत्मा की मांग है कि अब जो है हमें ऐसा करना चाहिए। अंदर से प्रेरणा हो रही है, आत्मा का आवाज कहते हैं कि सुनो। अरे आत्मा की आवाज कहते हैं, आत्मस्थ हुए कहाँ कि जो तुम्हें आत्मा की आवाज आने लगी? ये मन के खुरापात हैं, आत्मा की आवाज नहीं है। तो मन में जो आया, कई लोग ये दर्शन देते हैं, ये सब मिथ्या दर्शन है। इन दर्शन के पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि मन जो कहे, मन को जो अच्छा लगे वो करिए। मन को अच्छा लगे वही करिए। मन को अच्छा लगे दुराचार व्यभिचार करे वो करिए। मन को अच्छा लगे हिंसा करके किसी को मारने पीटने से हमको अच्छा लगे तो करिए। ये नहीं होता। इसका मतलब मन में जो आए वो नहीं करना चाहिए। मन में जो आ रहा है अभी तो शास्त्र से मैच कराना चाहिए, मिलाना चाहिए उसको। ये जो मन में आ रहा है शास्त्र अनुकूल आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है, शास्त्र इसको अनुमति दे रहा है
यदि शास्त्र गुरुजन इसकी अनुमति दे रहे हैं, वही वृत्ति हमारे मन में आ रही है, तो ही करणीय है। इसलिए मन को जांचना पड़ता है। मन को जांचने के लिए भी शास्त्र को आगे रखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे तो भाई सब स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। सब अपने मन में, कामी अपने मन से काम करेगा, क्रोधी अपने मन से काम करेगा, सब अपने मन से काम करें। फिर देखिए ऐसी जगत की परिकल्पना कैसी होगी जगत। ऐसी समाज व्यवस्था कोई चाहता है? सब अपने मन के मनमानी कर रहे हैं, करें नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मन को आत्मा मान लेते हैं। मन को आत्मा मान लिए, मन में जो खुरापात, मन में जो विकार आया उसको अपना मान लिया। अब कह रहे हैं कि मन को जो अच्छा लगे वो करिए। और ऐसे माता पिता भी अपने पुत्र को ऐसे सुपुत्र तैयार करते हैं। वो कहते हैं आपको जो अच्छा लगे वो करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। ऐसा थोड़े है कि जो आपको अच्छा लगे वही करिए। अभी तो उसको बुरा ही लगेगा। जो अच्छा न लगने वाला है वो अच्छा लगेगा, जो अच्छा लगने वाला है वो अच्छा नहीं लगेगा उसको। तो उसको सही मार्गदर्शन करना चाहिए और मन के अनुकूल नहीं चलना चाहिए। मनवा थारे मति चलूं तो सीधे नरक ले जाए, ऐसा भजन गाते हैं। तो मन को आत्मा मान लेना है। मन जड़ है, अनात्मा है, उस अनात्म में आत्मख्याति कर लेना और फिर उसके अनुसार आचरण करना, यही तो समस्त अनर्थों का मूल है। मन के मनमानी अर्थात बुद्धि में, मन से ऊपर उठ के कई लोग बुद्धि से काम करते हैं। तो कह रहे कि स्व विवेक जो होगा, हमें अपने विवेक से काम करना है। अच्छा, विवेक कहाँ तक काम आएगा भाई? आपकी बुद्धि आप कहाँ तक काम आएगी? हमारी बुद्धि की एक सीमा है। हमारा जितना अध्ययन है, हमारे जितने ज्ञान हैं, बुद्धि उतना ही निर्णय लेगी। ज्ञान से अधिक बुद्धि निर्णय नहीं ले सकती। जितना हमारा ज्ञान है, जितना अनुभव है, उसी के अनुरूप तो हमारी बुद्धि निर्णय लेगी। कि ऐसे बुद्धि अलौकिक निर्णय नहीं ले सकती जिसका हमें कभी अनुभव नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे तत्वों को निर्णय नहीं ले सकते। तो वो व्यक्ति अब बुद्धि में पहुंचा कर नहीं, बुद्धि से विचार करिए। तो विचार क्या करिए बुद्धि से? तो लेकिन हमको बुद्धि से, तर्क से जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। अरे भाई तर्क ठीक है, महर्षियों ने भी तर्क को माना है, लेकिन तर्क को प्रतिष्ठा भी कहा है कि तर्क की कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है। यदि तर्क करते रहोगे तो भी गर्त में जाओगे। अंत में शास्त्रकार जो कहते हैं उसको मान लीजिए, श्रद्धा कर लीजिए उस पर और उसके अनुसार चलिए, आपका कल्याण होगा। अब कहे कि प्रायः ऐसी बातें समझ में नहीं आती, तो श्रद्धा करवाने को कह रहे हैं। अरे भाई करना ही पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो फिर तो आपको पतित होने से कोई रोक नहीं सकता। कहां तक तर्क करोगे? आपसे कहा जाए कि कोई बुद्धि लगाए कि ये जो विवाह आदि की परंपरा है इसका प्रयोजन क्या है, तो मुख्य रूप से यदि बुद्धिमान व्यक्ति इस पर चिंतन करेगा तो कह रहा है कि संतानोत्पत्ति ही इसका प्रयोजन है। संतानोत्पत्ति करना, वंश वृद्धि करना, संसार को चलाना, यही इसका प्रयोजन है। अब इसमें विचार किया जाए तो वह प्रयोजन तो भाई बहन के रिश्ते से पूरा हो सकता है, पिता पुत्री के भी रिश्ते से पूरा हो सकता है, माता पुत्र के भी रिश्ते से हो सकता है। बच्चा उत्पन्न तो हो ही सकता है, पशुओं में हो ही जाते हैं, ऐसे मनुष्य में भी हो जाएंगे। तो बुद्धि तो यहीं तक सीमित हो गई। तो क्या ऐसा कोई कर सकता है? बुद्धि के अनुसार करे तो फिर तो कर ही लेगा। ऐसा कुछ समुदाय विशेष के लोग करते हुए उसमें कोई नियम नहीं रहता। लेकिन क्या ये ठीक है? इसको मानेंगे? कोई सभ्य लोग, सभ्य समाज मानेगा? तो वहां पर कहां पर आकर हम रुक जाते हैं? तो रुक जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कई लोग तो इसमें विलक्षण भी हमको अनुभव हुआ, जब ये वाला दृष्टांत देते हैं तो थोड़ा तो रुक जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उनके मन में यही भाव है कि अब ये माहौल बना दिया गया है कि ऐसा हम मानेंगे तो तुरंत हमें लोग गाली देने लगेंगे, इस कारण हमें मानना पड़ता है। अन्यथा हम भी तो जो मन में है वही कह देते, लेकिन अभी नहीं कहेंगे। ऐसा हमको प्रतीत होता है उनके बातों से कि ये तो इसको भी नकार देंगे। लेकिन चूंकि एक सभ्य समाज में मान्यता ऐसी बनी हुई है, इस कारण से वो चुप रहते हैं। तो इन तार्किकों की ऐसी स्थिति है। इनको यदि हटा दिया जाए, इनको सब मर्यादाएं हटा दिया जाए ना, तो फिर वो वैसे ही करेंगे, ये सब पाप कर्म ही करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि भाई बुद्धि का प्रयोग करिए, लेकिन शास्त्र अनुकूल तर्क करिए, शास्त्र अनुकूल चिंतन करिए, अपने बुद्धि को
शास्त्र से भर दीजिए और फिर निर्णय लीजिए, तब कोई समस्या नहीं है। लेकिन शास्त्र निरपेक्ष चिंतन, शास्त्र निरपेक्ष मनन, ये घातक है, इसकी कहीं परिणति नहीं है। आज आपका चिंतन कुछ और है, कल बदल जाएगा, क्योंकि आपका क्या है, कोई आपसे थोड़ा तार्किक मिलेगा, वो आपको अच्छा लगेगा, फिर आपके सिद्धांत बिगड़ जाएंगे। उससे भी कोई आएगा, कोई और ही तर्क दे देगा, फिर वो भी आपका बदल जाएगा। जीवन भर बदलता ही रहेगा आपका। फिर किसको सही मानेंगे, और आपकी बात मान करके कौन लोग चलेगा? यदि चलेगा भी तो क्या अंधे नहीं वो नियम आना है था, अंधा गर्त में ही जाएगा, गड्ढे में ही गिरेगा। कई लोग कहते भी है कि देखिए भाई हमारा चिंतन जो है अभी कुछ और है, हो सकता है कि कल बदल जाएगा। ऐसे लोगों के चिंतन को हम क्यों सुने? ऐसे जो कहते हैं उनके बातों को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो अभी निर्णय में नहीं है। क्यों निर्णय में नहीं है? क्योंकि अपनी बुद्धि के अनुकूल चल रहे हैं तो निर्णय आएगा ही नहीं। हो सकता है मरते दम तक ना आवे, क्योंकि बुद्धि है, बदलती रहती है। सात्विक राजसिक तामसिक की बुद्धि होती रहती है, फिर उसे प्रकार के विकल्प होते हैं, संकल्प होते हैं, फिर वो नहीं कर सकता। तो एक शाश्वत नियम किसे पकड़े हम? कौन ऐसा बुद्धिमान है जिनके नियमों को माने, जिससे हमारा सर्वविध उत्कर्ष है? तब फिर कहते हैं कि भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापाटावादी दोषों से सर्वथा विनिर्मुक्त जो महर्षि है अथवा साक्षात परमेश्वर है, परमाप्त, उनके बातों को मानकर चलिए। क्योंकि आप में भ्रम हो सकता है, प्रमाद हो सकता है आपके सिद्धांतों को गढ़ने में, परमात्मा को, ऋषि महर्षियों को नहीं हो सकता। क्योंकि जिन्होंने अपने क्लेशों को दग्ध बीज कर दिया है, वो कोई नियम बनाएगा तो राग द्वेष मूलक थोड़ी बनाएगा। हम आप नियम बनाएंगे, हो सकता है कि हमें राग है इसलिए अपने राग की सिद्धि के लिए कुछ नियम बना देंगे, जैसे राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं अपनी सत्ता की सिद्धि के लिए। वो ऐसे नियम बना देते हैं, एक पक्षीय नियम बना देंगे, किसी समुदाय विशेष के लिए नियम बना देंगे, किसी जाति विशेष के लिए नियम बना देंगे, उससे उनको वोट मिल जाएगा, फिर उनकी सत्ता आ जाती है। बाकी उपेक्षित हो गए, बाकी का ध्यान ही नहीं। तो ये राग द्वेष मूलक के कारण ऐसा जो है अन्याय होता है। लेकिन जो राग द्वेष रूपी समस्त क्लेशों को दग्ध बीज कर चुके हैं, उनमें ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसलिए सिद्धांत उन्हीं का पकड़िए जो शाश्वत है, सिद्धांत वही पकड़िए जो शास्त्रोक्त है, जो वेदोक्त है, जो साक्षात भगवान की वाणी है। ऐसे वैदिक सनातन सिद्धांत हैं, वही व्यक्ति के सर्वविध उत्कर्ष के हेतु हैं। बाकी जितने भी सिद्धांत हैं, बाकी जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, वो सब गर्त में ले जाने वाले हैं, व्यक्ति के सर्वविध उत्कर्ष होने नहीं देंगे। क्योंकि जो उनके प्रतिपादक हैं वही राग द्वेष मूलक हैं, उनके अंदर राग द्वेष मिटा नहीं, और वो सिद्धांत देते हैं तो कुछ राग रह जाता है उनके अंदर, वो राग मूलक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिद्धांत नहीं होता है। हमारे यहाँ जो महर्षि होते हैं वो राग द्वेष से विनिर्मुक्त होते हैं, और वह दग्ध बीज भाव अपने क्लेशों को कर देते हैं। और ऐसे क्लेश रहित जो निर्णय होगा, जो सिद्धांत होगा, वो किसी के दुख के लिए नहीं होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ही निकलेगा। जब व्यक्ति राग द्वेष से सर्वथा शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण जिसका पवित्र हो जाता है, उसके अंदर से यही निकलेगा। उसके लिए ये नहीं निकलेगा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ये जिनके अंतःकरण दूषित होते हैं उन्हीं के अंदर ये सब खुरापात होते हैं। पवित्र अंतःकरण वाला व्यक्ति ऐसा क्यों कहेगा? वो तो सबको एक जैसा ही मानेगा। लेकिन जहाँ सत्य का उपदेश करना होगा वहाँ तो असत्य को दबाएगा भी। वो द्वेषपूर्वक नहीं करता, अपितु सत्य का प्रकाशन करता है। तब वहाँ पर कुछ देर के लिए कोई लग सकता है भाई यहाँ पर तो आप एक पक्षी हो गए, एक पक्षी हो गए। अरे एक पक्षी का मतलब होगा कि जो सत्य है उसका प्रकाशन हम करेंगे। इसका थोड़े एक मानने का मतलब हुआ सब ठीक है, सब में हम भगवत दृष्टि रखते हैं, लेकिन सिद्धांत जब प्रकाशन करना है समाज में तब तो हम तो सत्य का ही पक्ष लेंगे। ऐसा थोड़े कि सबके सिद्धांतों को मान लेंगे तब हम हो जाएंगे सर्वधर्म समभाव वाले। ये नहीं होता है। असत्य को सत्य मानना ये साधु का धर्म नहीं है, सज्जन व्यक्ति का धर्म नहीं होता है। जो सत्य है उसका प्रकाशन करना, सत्य का बराबर खंडन करते रहना, ये भी एक सज्जनता में, ये भी साधुता के लक्षण है। सब ठीक है, वो ठीक है, परंतु सिद्धांत गड़बड़ है, गड़बड़ को गड़बड़ कहना भी ये सज्जनता है, साधुता है। तो इस प्रकार से
महर्षि ने यहाँ पर अविद्या के स्वरूप बताए कि अनित्य में नित्य का दर्शन करना, असुचि में शुचि का दर्शन करना, दुख में सुख का दर्शन करना और अनात्म में आत्मा का दर्शन करना, ये अविद्या है। तो इस प्रकार से क्लेशों में से जो सबसे प्रथम क्लेश था वो अविद्या, उसका वर्णन पूरा हुआ। आगे अस्मिता आदि क्लेशों पर वर्णन किया जाएगा। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।